आज हम स्पोर्ट्स कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद हैं। हमारे साथ संकल्प सर हैं, क्रिकेट कोच। मैं इनसे थोड़ी बहुत जानकारी लूँगा कि इस बार ट्रायल में क्या क्या चेंजिंग हो रहे हैं और क्या क्या नए बदलाव हुए हैं। सर, इस बार ट्रायल में क्या क्या चेंजिंग हुए, कुछ अलग से चेंजिंग हुए, बदलाव हुए हैं? अभी तो सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस बार दो नए स्पोर्ट्स कॉलेज खुले हैं, एक फ़तेहपुर और एक सहारनपुर। पहले तीन स्पोर्ट्स कॉलेज था, जैसे स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। बस बदलाव की बात जहाँ आप जानना चाह रहे हैं, बदलाव में सिर्फ इतना हुआ कि इस बार क्लास 11th में एडमिशन है, जो पहली बार हो रहा है जब से स्पोर्ट्स कॉलेज खुला है। पहले 9th में एडमिशन होता था, फिर कुछ साल बाद 6, 7, 8, 9th में भी हुआ। इस बार क्लास 6, 9th और 11th में एडमिशन हो, यही एक बदलाव है इस बार एडमिशन का। और थोड़ा सा एक बदलाव और है कि अब एक डेट पे 2 मंडल में ट्रायल हो रहा है इस बार। 15 मई से आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ है। पहले छात्र अपना मंडल पे ट्रायल देगा, उसके बाद जो लड़के वहाँ से शॉर्टलिस्ट होंगे जिन मेरिट के आधार पे, वो फाइनल ट्रायल के लिए लखनऊ में आएंगे। जैसे सर, हम लोग भी आए थे तो ये था कि पहले मंडल वाइज ट्रायल था। उसके बाद पहला ट्रायल मंडल वाइज था, सेकेंड ट्रायल स्पोर्ट्स कॉलेज में फाइनल ट्रायल। उसके बाद फिर आपका मेडिकल हुआ, उसके बाद फिर रिटर्न एग्ज़ाम हुए। तो क्या यही प्रक्रिया इस समय भी है कि कुछ इसमें भी थोड़ा बदलाव है? रिटर्न प्रक्रिया तो अब नहीं है, पहले था एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, बट अब नहीं होता है। केवल फिजिकल का जो आपके मानक है वो होता है, उसके बाद आपका स्किल देखा जाता है कि जिस स्पेशलाइजेशन आपकी गेम का। बट रही बात जो मेडिकल की, तो पहले मेडिकल आपका स्पोर्ट्स कॉलेज में ही होता था, बट अब पिछले कई गत वर्षों से क्या जैविक होता है, वो सीएमओ के होता है। जैसे लखनऊ का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उसके वहाँ होता है। जो लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं काउंसलिंग से पहले, उनका मेडिकल होता है, जो मेडिकल में पास होते हैं उन्हीं की काउंसलिंग होती है, उन्हीं को एडमिशन दिया जाता है। सर, एक सवाल और है कि जैसे लड़के अभी शायद 15 से 17 11th की जो डेट ऑफ बर्थ है, 15 से 17 साल की। तो हम ये कह रहे हैं कि जो लड़का अभी 10th पास किया है, 11th कर लिया है, अभी इंटर में है। तो अभी जैसे एक होता है कि अभी अब 10th पास किया, उसके बाद 11th में एडमिशन यहाँ पे ही है। तो ये 12th कर रहा है, एज वही है, सेम है जो मांगी जा रही है। तो फिर वो कैसे क्या करेगा? उसके बारे में अभी कुछ इतना खुल के साफ जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, बट इतना ही पता है मुझे कि क्लास 10th जो बच्चा पास करेगा, उसी का 11th में यहाँ एडमिशन होगा। 12th में जो ऑलरेडी बच्चा पढ़ रहा हो, 11th में कैसे एडमिशन उसका हो सकता है? एज भले आपकी हो, बट 12th में अगर आपका एनरोलमेंट कहीं पे है तो आप 11th में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके लिए, क्योंकि इसीलिए आप देखिए, जो भी बच्चा है फिर स्पोर्ट्स कॉलेज में ट्रायल देगा, किसी भी मंडल में ट्रायल देगा, सबसे पहले उसे पैन नंबर एक होता है, एजुकेशन नंबर जो अलॉट होता है गवर्नमेंट तब, वो अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कि फ्रॉड नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आप फैज़ाबाद में पढ़ रहे हैं, तो पेन नंबर आपका जैसे डाला जाएगा, तुरंत वो बता देगा ऑनलाइन कि आपका इस स्कूल